फ्रेंड्स, आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बताने वाला हूं, दैट इज क्रिप्टो करेंसी। गूगल की सर्च करने वाली लिस्ट में सबसे टॉप पर था क्रिप्टो करेंसी और उस पर भी बिटकॉइन। और आप लोगों ने बहुत इसके बारे में सुना होगा और ज्यादातर लोगों को इसके बारे में आइडिया नहीं है। तो आज मैं आपको आइडिया देने के लिए आपको ये क्लास लेके आया हूं जिसमें मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के बारे में बताऊंगा। तो क्रिप्टो करेंसी पर जाने से पहले मैं आपको सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम से लेकर एक एग्जांपल बताता हूं जिससे आपको सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम की डिसएडवांटेजेस के बारे में पता चलेगा। अगर देखिए, ए और सी ये दो इंडिविजुअल है जो बी के पास अपना पैसा रखे हैं ताकि सेफ रहे। तो ये क्या हो रहा है, ए और सी अपने पैसों के ट्रांजैक्शन के लिए किस पर डिपेंडेंट है? ए पैसा लेना है तो इनके पास जाना पड़ेगा, ट्रांसफर करना है तो इसके पास जाना पड़ेगा। तो ये बी जो है ये काम फ्री में तो नहीं करेगा, तो इससे थोड़ा फीस इनसे थोड़ा फीस लेगा, तो वो फीस इनको देना पड़ेगा। और साथ में और एक क्या करना है, देखिए ये वाला अगर समझ लीजिए इसको किसी ने लूट लिया और समझ लीजिए ये खुद लिक्विडेट हो गया, तो क्या हो जाएगा, इन दोनों को इसका लॉस होगा, राइट। तो ये सब जो खामियां है, मतलब जो इसके हमने बी के साथ हमने देखा, तो यही चीज सीबीएस के साथ है, दैट इज सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम। हम अपना पैसा जो बैंक में रख रहे हैं, रख के बैंक को हम मीडिएटर बना रहे हैं। जैसे समझ लीजिए आज आप एक जगह से दूसरी जगह पैसे भेजना चाहते हैं तो बैंक आपका मीडिएटर बनता है, राइट। मतलब ये सीबीएस आपका मीडिएटर बनता है। तो ये जो सीबीएस है, आप अपने बैंक में जो पैसे रखते हैं वो पैसा कहीं और इन्वेस्ट करता है। समझ लीजिए जिस जगह आपने इन्वेस्ट किया है, राइट, वो इन्वेस्ट कर जिसको आपने लोन लिया है, दिया है, वो बंदा अगर आपको पैसे वापस नहीं लौटाता है तो बैंक लिक्विडेट हो जाते हैं, बैंक क्या बोलते हैं ना, डिसॉल्व हो जाते हैं और बहुत सारा लॉस होता है। और वो लॉस कौन बियर करता है? कस्टमर्स बियर करते हैं, राइट। तो ये थी खामियां। और आपको बहुत सारे चार्जेस लगेंगे क्योंकि यहां दो कस्टमर के बीच में कौन आ रहा है? बैंक। और ये जो बैंक, ये जो आज की जो सेंट्रलाइज्ड बैंकिंग सिस्टम है, वो पेपर करेंसी, कॉइन्स और डिजी वैलेट्स के तरह जरिए चलता है। डिजी वैलेट्स का मतलब होता है जो हमारा पेटीएम है, गूगल जीपे है, फोन पे है। अल्टीमेटली आप देखिए ये सब बैंक से रिलेटेड है। आपका जीपे भी बैंक से रिलेटेड होता है, फोन पे भी होता है और पेटीएम भी होता है, राइट। तो क्रिप्टो में क्या एडवांटेज है, एक कस्टमर दूसरे कस्टमर के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में आता है। यहां कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं होता। यहां क्या था, यहां सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी था, यहां कोई भी सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी नहीं है। इसी वजह से क्या होता है, यहां बैंक चार्जेस नहीं है। और ये जो बैंकिंग सिस्टम सीबीएस का जो सिक्योरिटी है, उससे भी ज्यादा सिक्योरिटी कहां आपको मिलता है? क्रिप्टो करेंसी में। बिकॉज ये क्रिप्टो करेंसी इसलिए कहा जाता है कि क्रिप्टो इज अ फॉर्म ऑफ सिक्योरिटी, जहां ये क्रिप्टो जो होता है ये एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन को प्रोवाइड करता है। इट इज अ मेथड which is used to encrypt and decrypt. It is a method which is used to encrypt and decrypt. तो इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? क्रिप्टो करेंसी। ये एक बहुत स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी है जिसमें जो प्रोसेस मतलब जो सिक्योरिटी जो होता है, दैट विल बी इन द फॉर्म ऑफ बिग पजल्स वगैरह होते हैं जिसको ब्रेक करना बहुत मुश्किल होता है। इसीलिए जो सिक्योरिटी होता है यहां बहुत ज्यादा होता है, राइट। तो अब हम जानेंगे ये सब जानने के बाद कि ये बेनिफिट क्या है। यहाँ बैंक चार्जेस नहीं लगेंगे और डायरेक्ट कस्टमर से कांटेक्ट होगा और सिक्योरिटी भी बहुत ज्यादा है, राइट। और ट्रांजैक्शन भी मिनटों में हो जाते हैं। यहाँ इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन जो होते हैं वो 6-6, 7-7 घंटे लेते हैं। यहाँ जो होता है यहाँ मिनटों में हो जाता है, राइट। तो क्या है क्रिप्टो करेंसी? जैसे हमने देखा कि पहले मेटल करेंसी था, अभी पेपर करेंसी आया है और अब हम देख रहे हैं डिजिटल करेंसी, या इसको आप बोल सकते हैं वर्चुअल करेंसी बोल सकते हैं, राइट। तो क्या होता है यहाँ वर्चुअल करेंसी? अगर आपको डीमैट अकाउंट का नॉलेज है तो आपको पता चलेगा कि यहाँ जो डिजिटल करेंसी या वर्चुअल करेंसी में क्या होता है, जब आप एक क्रिप्टो करेंसी को परचेज करते हो
तो आप एक एड्रेस को परचेज करते हो, याद रखिए आप क्या कर रहे हो, एक एड्रेस को परचेज कर रहे हो, और आपकी जो फ्यूचर के मतलब जो ट्रांजैक्शंस होंगे दैट विल बी विद दिस एड्रेस, देयर विल बी नो फिजिकल एग्जिस्टेंस ऑफ योर करेंसी, राइट। एंड और एक याद रखिए, आपको लगेगा कि सर क्या हम जितना चाहे उतना करेंसी हम ले सकते हैं, देखिए पेपर करेंसी में भी एक लिमिटेशन था कि आरबीआई जितना चाहे उतना करेंसी नहीं छपा सकता, क्योंकि जब आप करेंसी ज्यादा छापेंगे तो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होगा। इसके लिए मैं आपको एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं। अगर समझ लीजिए एक बंदे के पास 1 किलो टमाटर है, 1 किलो टमाटर है, और जो खरीदने के लिए 10 लोग हैं, सबके पास 10,000 रुपए है, तो सब वो 1 किलो टमाटर को खरीदने के लिए रेडी रहेंगे, तो तब वो बंदा जो है 1 किलो का टमाटर 10,000 रुपए या उससे ज्यादा रखेगा ताकि कोई एक आके खरीद सके। तो इससे इकोनॉमी में क्या होगा, इन्फ्लेशन होगा। तो इसीलिए ये आइडिया नहीं हो सकता कि सबको पैसे छाप दो और बांट दो और गरीबी को हटा दो, ऐसा नहीं हो सकता। इवन with the cryptocurrency that there is a limitation on minting the cryptocurrencies, राइट। आप बाजार में जितना चाहे उतना क्रिप्टो करेंसी नहीं ला सकते हो, इसको कहते हैं मिंटिंग। मिंटिंग जो बोलते हैं ना, वो मिंटिंग पर लिमिटेशन है, राइट। तो वो मिंटिंग पर जो लिमिटेशन है, फॉर एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो बिटकॉइन का एक लिमिटेशन है, आप 21 मिलियन से ज्यादा जो बिटकॉइन से आप जनरेट नहीं कर सकते हो, प्रोबेबली इट विल डू 2 करोड़ 10 lakhs बिटकॉइन से ज्यादा नहीं हो सकता है। एंड इवन विद देयर इज वन मोर क्रिप्टो करेंसी जिसका नाम है इथेरियम, उसका 100 मिलियन से ज्यादा नहीं है। जैसे और एक है लाइटकॉइन बोल के एक है, ये बहुत फेमस क्रिप्टो करेंसीज है, राइट। तो याद रखिए ये डिमांड एंड सप्लाई जैसे जो हो जाता है ना, तो आप जितना चाहे उतना नहीं कर सकते हो, तो ये फिक्स है। 21 मिलियन से ज्यादा ये नहीं हो सकता, 100 मिलियन से ज्यादा ये नहीं हो सकता है, राइट। और अब जब भी नया यूनिट ऑफ बिटकॉइन या इथेरियम या कोई भी क्रिप्टो करेंसी को ऐड करना होता है, ऐड करना उतना आसान नहीं होता है। इसके लिए आपको एक ब्लॉकचेन का कॉन्सेप्ट समझना होगा, जो मैं आपको बाद में किसी वीडियो में ऐड करूंगा। फिलहाल आप याद रखिए कि एक यूनिट को ऐड करने के लिए बहुत सारे कंडीशंस होंगे, राइट। मैं आपको सिंपल में बताता हूं कि पहले जो बिटकॉइंस जब पहले मिंट किए गए थे, वो हर 10 सेकंड 12 सेकंड में एक बिटकॉइन को मिंट किया गया था, लेकिन अब एक बिटकॉइन को मिंट करने के लिए आपको करीब करीब 100 साल से भी ज्यादा लगेगा, उतना टाइम है अभी, राइट, टाइम गैप है। देन ये बिटकॉइन को जब आप समझने की कोशिश करते हो या कोई भी क्रिप्टो करेंसी, तो आपको 3 चीजें याद रखना होगा। एक है एल्गोरिदम, दूसरा है पब्लिक की, और तीसरा है प्राइवेट की। मैं आपको समझाता हूं क्या होता है ये। पहले इसको समझने के लिए हम क्या करेंगे, ये नीचे वाला जो एग्जांपल है वो देखेंगे। उससे पहले मैं आपको ये बताऊं कि SHA-256 ये एक एल्गोरिदम का टाइप है, राइट। अगर आप कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो तो आपको एल्गोरिदम के बारे में बहुत अच्छा नॉलेज रहेगा, राइट। देन पब्लिक की एंड प्राइवेट की। पब्लिक की वो होता है जो सबको दिखता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आपको बताऊंगा, तो जब आप पेटीएम पे जब आप किसी को पैसा ट्रांसफर करना है, तो कौन ट्रांसफर किया है, किसको ट्रांसफर करना है, सामने वाले को भी दिखता है और आपको भी दिखता है। ये ऐसा इंफॉर्मेशन होता है जो सब मतलब आप दूसरे को शेयर कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड एज पब्लिक की। एंड प्राइवेट की वो होता है जो आपका पासवर्ड वो सब होता है, जो सिर्फ आपको आपके लिए होता है, किसी और के लिए नहीं होता है, राइट। देन तो अब देखेंगे कि ये सब कैसे अप्लाई होता है, ये मतलब एक बिटकॉइन का ट्रांजैक्शन कैसे होता है। अगर समझ लीजिए मैं अपने दोस्त को एक 100 बिटकॉइन ट्रांसफर करना चाहता हूं, तो मैं पहले क्या करूंगा, पहले मैं लिखूंगा कि कितने बिटकॉइंस ट्रांसफर करने हैं और किसको ट्रांसफर करने हैं। तो ये बोलते हैं ये डिटेल्स होते हैं, मतलब मैं अपनी इंग्लिश लैंग्वेज में एंट्री करूंगा। तो ये जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये कंप्यूटर लैंग्वेज में एक एल्गोरिदम के रूप में जाएगा, और ये एल्गोरिदम को एक प्राइवेट की से चेक किया जाएगा, मतलब इसको यूज किया जाता है, और इसके लिए डिजिटल सिग्नेचर भी यूज किया जाता है। ये हो सकता है फिंगरप्रिंट हो, पासवर्ड हो, जो होता है उसे यूज किया जाता है, राइट। देन बाद में पब्लिक की यूज किया जाता है, जिससे वो जो सामने वाला पर्सन है उसको सब इंफॉर्मेशन जो चाहिए वो साझा किया जाता है। और बाद में वेरिफिकेशन का प्रोसेस होता है, जिसके बाद मतलब डिजिटली वेरीफाई होने के बाद, मतलब ये सब सही है, पहुंच गया, सब होने के बाद ये ब्लॉक में ऐड होता है, और जब ब्लॉक में ऐड होता है तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते हो। तो इस तरह
बिटकॉइन काम कर रहा है, जिसको हैक करना सब बहुत मुश्किल है, क्योंकि इसका जो एन्क्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से किया गया है। मैं बोल रहा हूँ क्रिप्टोग्राफी से किया गया है। क्रिप्टोग्राफी जो है इट्स अ टाइप ऑफ अ सिक्योरिटी जो एन्क्रिप्शन डिक्रिप्शन प्रोवाइड करता है, तो ये बहुत ही डिफिकल्ट होता है, राइट। वेयर जो यहाँ जो था हैकिंग वगैरह पॉसिबल था, आपको शायद आप देखेंगे कि कुछ केसेस में हैक भी हुआ था। कभी कभी मेरे अकाउंट में के पैसे, एक बार मेरे ही अकाउंट के पैसे हैक हुए थे। तो यहाँ हैकिंग पॉसिबल है। यहाँ क्या हो सकता है, अगर कोई बैंक सिस्टम जहां इन्वेस्ट किया है वहां से पैसे नहीं आए तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो क्रिप्टो करेंसी में बहुत लोग फ्यूचर देख रहे हैं एंड वो चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी आए, जैसे बिल गेट्स है, राइट, वो चाहते हैं कि क्रिप्टो करेंसी मार्केट में, इकोनॉमी में आए। पर whereas there are people like वैरन बफेट एंड नोबेल लॉरेट्स जो होते हैं इकोनॉमिक्स में, वो कहते हैं कि ये क्रिप्टो करेंसी जो ये आना नहीं चाहिए, अगर आया तो फ्यूचर बहुत डार्क होगा, वो ऐसे भी बोलते हैं। तो जो भी है, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है उसको देख के लगता है कि क्रिप्टो करेंसी भविष्य में आएगा जरूर। तो इसके लिए हमको तैयार रहना है और हमको इसको नॉलेज होना जरूरी है। तो इसीलिए ये आपको ब्रीफ नॉलेज मैंने आपको दिया है। अगर आपको ये पसंद आया है तो आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ये वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी के बारे में नॉलेज ले। सो थैंक यू वेरी मच।